आप ये बताइए जब पहलगाम हुआ, जब बताइए कौन नहीं पूरा खुद पीएम ने इस बात का इतराफ किया कि आज पूरा देश जो है आप डिबेट को डिटेल मत करिए, नहीं गलत बात है, देश के साथ खड़ा है। ये गलत बात है। अगर आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे, कुछ मेहमान अभी ऐसे भी हैं जो नहीं बोल पाए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए राधिका जी को, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। लेकिन अगर देश के खिलाफ आप खड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, गोली का जवाब गोले से, टैंक से, मिसाइल से और ऐसे घर जला के दिया जाएगा। बहुत बातें कर ली, बहुत बिरयानी खिला ली, बहुत उनको यहाँ पे बिठा के सेवा कर ली, बहुत खिला लिए। हमारे सरकार की स्पष्ट नीति, किन हालात में बिरयानी खाने गए आपको पता है? मैं फिर आपके बीच में अगर मैंने आपके बीच, अखिलेश जी ये क्या तमाशा है? आप क्यों ऐसे जाहिलों को बुलाते हैं जो बोल रहे हैं? नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, गलत शब्दों का चयन नहीं। राधिका जी अपनी बात रखिए। मुमताज जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए। झगड़ा नहीं आपस में, बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अगर सवाल नहीं सुन सकते मुमताज जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए। अरे सवाल के आपके सारे जवाब अभी कल ही बिहार में मिले हैं, तो आप चुप ही रहिए। देश की जनता आप लोगों को जवाब दे रही है, रोना रोते रहिए, जवाब आपको देश की जनता दे रही है। इसलिए 11 साल बाद भी हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी। वो सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है देश में। आतंकवाद खत्म करके दिखाएंगे, सारी चीजें बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगी। गलतफहमी में न रहिए। अच्छा, मेरा सवाल कुछ अलग हटके है। राधिका जी एक मिनट रुक जाइए, वकार भट्टी के पास में जाना चाहूंगा। राधिका जी आप भी एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। एक मिनट रुक जाइए। मुमताज भाई रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होती, आपस में मत बहस करिए। वकार भट्टी जी मुझे जरा एक बात बताइए, अगर किसी दहशतगर्द का घर बुलडोज किया जाता है तो उस पर आंसू क्यों बहाए जाए? देखिए आकाश जी, आप जानते हैं कि देश भर में और जम्मू कश्मीर देश के अंदर है, किसी अगर एक इंसान गुनहगार है, कोई टेररिस्ट लिंक है या किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, तो उसमें उसके परिवार का क्या रोल है? क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, वो अच्छी एजुकेशन देते हैं। वो अरे भाई जिनकी जान गई इस धमाके में, उनका परिवार नहीं था क्या? उनका घर परिवार नहीं था? वकार भट्टी जी, जो धमाका हुआ, जिन लोगों की जान चली गई सड़क पर चलते हुए, जिनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, पता नहीं कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा होगा, कोई बुजुर्ग माता पिता की दवाई लेकर जा रहा होगा, किसी की पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसकी जान चली गई, उनके घर वाले परिवार वाले नहीं थे। अच्छा काम किया है। आप एक पॉइंट पूरा करने दीजिए, अगर उसके बाद अगर आपको अच्छा न लगे तो मुझे आप टोकिएगा। पूरा पॉइंट रखने दीजिए ना, मैंने शुरुआत की है। अरे बकार भट्टी, आप कम से कम एक फूल माला ले जाते। रुकिए ना मेरे भाई रुकिए ना। थाल में पानी लेकर के उनके इनके चरण धोकर के पी के आना चाहिए आपको। देखिए आपने अच्छा पूत पैदा किया है, जिसने बम विस्फोट कर दिया। आपकी अच्छी पुत्री पैदा की है, वो पुत्री पैदा की है जो आतंकवादी बन गई। आपके अच्छे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने के बावजूद भी जिहाद करते हैं। अरे पुरस्कृत करना चाहिए। सुन तो लो ना, बताओ ना, जो भेजना चाहिए आपको। फारूक अब्दुल्ला को जाना चाहिए वहां पर। उनके लिए अरे फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, उनके घरों में जाकर के उनको चरण चुंबन करना चाहिए था, वहां पर नमाज पढ़नी चाहिए, वहां सजदा करना चाहिए। क्या अच्छा बच्चा पैदा किया है आपने, जो कौम के लिए बलिदान हो गया, बेहतर लोगों के पास चला गया। जो आज मुसलमान मारे गए, अच्छा आज मुसलमान जो मारे गए, क्या वो देशभक्त नहीं है? फिर मुसलमान तुम करो, जिहादियों के पैरों मुसलमान मारे क्या वो देशद्रोही है क्या? अरे मुझे बताओ, उनके लिए मुंह में अरे मुझे बताओ ना, आखिरकार बताओ ना, विस्फोट करने वाला मजहबी, विस्फोट कराने वाला मजहबी और काटने वाला मजहबी, मारने वाला मजहबी, प्रशिक्षणदाता मजहबी, प्रशिक्षण काटते हैं वो मजहबी, सोच मजहबी, किताब मजहबी, प्रेरणा मजहबी, पूरा मजहबी, जन्नत मजहबी, जिहाद मजहबी, काफिरी सोच मजहबी, आतंकियों को बचाने वाला मजहबी और आतंकियों के जनाजे में जाने वाला मजहबी। आप मुझे बताइए ना, उनके प्रेरक और सहयोगी सारे के सारे मजहबी। चलिए मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?